चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में चैप्टर नंबर 6 से शुरू करते हैं, जिसका नाम है लेखन झाली नो रही, जिनके लेखक हैं जोरावर सिंह जादव। देखो, जो चैप्टर का नाम है ना, लेखन झाली नो रही, इसका मतलब क्या? लेखन मतलब कहते हैं कलम, पेन, जिससे आप लिखते हो कुछ। झाली नो रही मतलब हाथ में न रही, कंट्रोल न रहा उस पे, कहते हैं ना पेन पे कंट्रोल नहीं रहा। तो क्यों ऐसा, ये चैप्टर का नाम क्यों ऐसा दिया हुआ है, वो हम लोग इसकी स्टोरी के थ्रू समझे। ये स्टोरी हमारे गुजरात के सौराष्ट्र में आए हुए एक छोटे से भाल गांव की है। भाल गांव वो सौराष्ट्र का ऐसा गांव है कि जहाँ पर कहो कि भाई खेती वगैरह ज़्यादा नहीं होती, एकदम सूखा गांव। उस भाल गांव के लिए कहावत है, गुजराती में कहावत है कि कपाड़ में उगे वाड़ तो भाल में उगे जाड़। कहते हैं ना, कोई अगर जो है वो टकला इंसान हो, उसके बाल, उसके सिर पे अगर बाल उगे ना, तो शायद इस भाल में जो है वो झाड़ उगेंगे, इतनी सूखी वहाँ की ज़मीन है। और छोटा सा गांव जिसमें जो है वो कुल कुछ 500 जितने घर हैं, सब वहाँ पर मिलजुल के रहते हैं। वहाँ पर जो है वो ज़्यादा खेती होती नहीं है, इसी वजह से वहाँ के लोग अक्सर पास में आए हुए कोई शहर में, पास के शहर में जो है वो एक साथ वहाँ पर सब जाते हैं, अपने अपने समय पे वहाँ पे जाते हैं और 3-4 महीने का सामान एक साथ वहाँ से भर कर आते हैं, कि जिससे बार बार दूर दूर जाना ना पड़े। गांव के लोग ऐसे करते हैं क्योंकि उनके गांव में ज़्यादा इतनी अच्छी खेती नहीं है, इसलिए उन्हें दूसरे गांव या दूसरे शहर जाना पड़ता है। अब एक दिन की बात है कि उस गांव का एक पर्सन, कहड़ संग, नाम सुनना, कहड़ संग, वो कहड़ संग वो अपनी गाड़ी में, अपनी बैलगाड़ी में घर का पूरा सामान भरकर वहाँ से आ रहा था, अपने गांव की तरफ वापस आ रहा था। तभी रास्ते में हरक चंद उन्हें मिला। कहड़ संग को कौन मिला? हरक चंद। हरक चंद उसे रास्ते में मिला और रास्ते में उसकी गाड़ी रोककर उसने कहा, हरक चंद ने कहड़ संग को ये कहा कि अरे भाई, तुम गांव की तरफ ही जा रहे हो ना, तो एक काम करो भाई, मेरे पास ये जो कपास या तेल के जो ये पूरे क्या कह सकते हैं कि भाई बॉक्स है ना, वो तुम अपनी गाड़ी में लेके जाओ ना प्लीज़। वो हरक चंद पैदल पैदल जा रहा था और कहड़ संग अपनी बैलगाड़ी में जा रहा था, तो इसी वजह से हरक चंद ने उसे रिक्वेस्ट की कि भाई मेरा सामान भी थोड़ा सा अपनी गाड़ी में लेके जाओ ना। तो उसने, कहड़ संग ने पहले तो उसे मना किया कि भाई मेरी गाड़ी में पहले ही इतना सारा सामान है, भाई मेरे जो बैल हैं, ये बैल वो इतना सामान नहीं उठा पाते, तो भाई मैं सामान नहीं ले जाऊंगा। तो हरक चंद ने रिक्वेस्ट की कि अरे भाई, दो तो खाली सामान है, भाई इसमें ज़्यादा वजन नहीं होगा, कि भाई ले जाओ ना, तुम्हारा भाई वहीं पे ही तो जा रही है गाड़ी, गांव की तरफ ही तो जा रहे हो। तो कहड़ संघ ने कहा कि अरे भाई नहीं हो सकता है, और भाई तुम भी अपनी गाड़ी ले लिया करो ना, कि भाई इतनी अच्छी तुम्हारी दुकान है, इतने अच्छे पैसे कमाते हो और फिर भी ऐसी कंजूसी करते हो, पैदल पैदल आ रहे हो, इससे अच्छा कोई गाड़ी में ही आ जाते ना। तो हरक चंद ने कहा कि अरे नहीं भाई, मैं भाई कोई काम से नहीं गया था, मैं तो सिर्फ एक वैद्य के पास कुछ सामान लेने गया था और वहाँ से ये तेल का सामान भी लेके आया, इसी वजह से ये सामान पैदल पैदल थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो प्लीज़ ये सामान तुम लेके जाओ। लेकिन फिर भी वो कहड़ संघ नहीं माना। वो कहड़ संघ अभी भी बोल रहा था कि नहीं भाई, तुम जो जो है वो ये सब फ्री में काम करवा रहे हो, भाई तुम्हारी दुकान पे जब भी आते हैं तब उस वक्त तुम हमें उधार तो देते नहीं हो, उस वक्त तो तुम पैसे पैसे करते हो, और आज तुम्हें सिर्फ खुद का फ्री का काम करवाना है। ठीक है ना। तो उस हरक चंद ने भी सीधा जवाब दे दिया कि देखो, दुकान की बात दुकान पे, कि वहाँ की बात वो अलग है, मैं यहाँ तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट मांग रहा हूँ। भाई तुम वहाँ पर, आप लोग जो है वो इतना सारा उधार लेके जाते हो दुकान से मेरी, और उसके बाद पैसे मांगने आओ तो आप लोग जो है वो मुझे मुंह पे जवाब देते हो, तो भाई मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। लेकिन वो दुकान की बात दुकान पे, भाई यहाँ पर तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हरक चंद की ये बात कहड़ संघ को पसंद नहीं आई। कहड़ संघ को जो है वो गुस्सा आ रहा था कि भाई हम जब भी बोलते हैं तो हमारी बात तो मानता नहीं है, और अब रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई ये सामान खुद जो है वो लेके जाओ, खुद का काम निकल रहा है, भाई आज जो है वो इसे मज़ा ज़रूर चखाऊंगा। उस कहड़ संघ ने क्या कहा कि भाई उसे, जैसे क्या कहते हैं कि भाई मुंडी हिलाकर परमिशन तो दी, और हरक चंद जैसे ही उसकी गाड़ी में, बैलगाड़ी में पीछे वो सामान रखने गया ना, तो वैसे ही कहड़ संघ ने जानबूझ के वो गाड़ी आगे चला दी।
आप लोगों ने बैलगाड़ी देखी होगी, इमेजिन करो कि आगे जैसे बैल होते हैं, पीछे पूरी वो गाड़ी लगी हुई होती है। तो उस गाड़ी में जैसे ही हरकचंद सामान रखने गया ना, तो कहर संघ ने जानबूझ के वो गाड़ी जो है वो आगे चला दी, और हरकचंद सामान रखने की जगह नीचे जाके जमीन पे गिर गया और उसे चोट भी लगी पैर में। उस हरकचंद ने जोर से चिल्लाया कि अरे भाई क्या कर रहे हो, अपने बैल को थोड़ा रोको तो सही, क्या भागे जा रहे हो। उसने तो जानबूझ के किया ना, हरकचंद को जमीन पे नीचे गिरा दिया। खुद गाड़ी आगे कर दी तो वो सामान रखने गया, इतने में तो नीचे ही गिर गया वो, सामान भी नीचे और वो भी नीचे गिर पड़ा। तो हरकचंद ने उसे चिल्लाया कि भाई गाड़ी रोको, अपने बैल को थोड़ा संभालो। तब कहर संघ ने उसे जवाब दिया कि गुजराती में उसने कहा कि मारा बड़द झाल्या नहीं रहता, मारा बड़द झाल्या नहीं रहता, मतलब कि ये बैल वो मेरे कंट्रोल में नहीं चल रहे हैं, तो वो खुद ही आगे भाग गए। अब वो बैल खुद तो नहीं गए थे, उसने तो भाई कहर संघ ने जानबूझ के गाड़ी आगे कर दी ना, और पीछे हरकचंद गिर गया। लेकिन उस कहर संघ ने जवाब क्या दिया कि भाई बड़द झाल्या नहीं रहता, मतलब ये कंट्रोल में नहीं है बैल मेरे। तो ये बात उस हरकचंद को बहुत जो है वो मन में बैठ गई, उसके मन में ये एकदम से बैठ गई बात कि ये कहर संघ ने बहुत गलत किया, कि वो मुझे इस तरह से गिरा कर उसने बहुत गलत काम किया है। उस हरकचंद ने उसी वक्त ठान लिया कि वो इस चीज़ का बदला कभी ना कभी जरूर लेगा। ठीक है, अब इस चीज़ को जो है वो एक साल जितना हो गया, साल बीत गया इस बात को, लेकिन हरकचंद के मन से ये बात खत्म नहीं हुई। हरकचंद तो मौका ढूंढ रहा था कि कभी मौका मिले ना तो वो कहर संघ को इसका जवाब जरूर देगा, कि उसने मुझे सबके सामने जो है वो ज़मीन पे गिरा दिया ना, तो वो इसका जवाब ज़रूर दिखाएगा। तो हरकचंद तो क्या कर रहा था, एक मौका ढूंढ रहा था, और शायद शायद वो मौका मिला भी। कि कुछ एक साल जितना उस हो गया उस बात को कि अब कहर संघ के पिताजी गुजर गए, कहर संघ के पिताजी गुजर गए। अब पूरे गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं, कि कभी भी कोई लेटर आता या कोई लेटर कुछ लिखना होता तो वो सब जाते हरकचंद के पास। सब किसके पास जाते, हरकचंद के पास जाते थे। कि कोई भी, भले हरकचंद कैसा भी था, अच्छा था या बुरा था, लेकिन सबको ज़रूर होती तो वो हरकचंद के ही हाथ पैर जो थे। कभी किसी को लेटर लिखना हो, कोई बाहर से किसी ने लेटर भेजा हो तो उसमें क्या लिखा हुआ है ये सब वो हरकचंद ही पढ़ के बताता। अब यहाँ पे जैसे कहर संघ के पिताजी गुजर गए ना, तो सबको जैसे कागड़ लिखना, मतलब कि भाई लेटर लिखना होता है, कि भाई वो बैसणों का टाइम होता है ना, ठीक है ना, कि भाई इस दिन पर सब जो है वो यहाँ पर वो शोक सभा के लिए बैठेंगे। तो वो शोक सभा का समय वो नक्की करना था और लिखना था उस पर। तो कहर संघ भी गया हरकचंद के पास। अब किसके पास, हरकचंद के पास ही गया ना, और उसके हाथ पैर जोड़कर उसने वो कागज लिखवाए। और हरकचंद हरकचंद तो ये मौका ढूंढ रहा था ना कि कब कहर संघ सामने से मेरे पास आए और वो इसका बदला जरूर लेगा। अब ये मौका आ गया था, कहर संघ सामने से उसके पास गया कि अब भाई मुझे ये लेटर लिख कर दो। ठीक है, और हरकचंद ने इस बात का फ़ायदा उठाया। उसने जो है वो उसको तो हाँ कह दिया कि हाँ ठीक है मैं लिख के दूंगा, लेकिन लेकिन उसने लिखा कैसे, कि कहर संघ ने उसको कहा था कि ऐसे लिखना कि जो शोक सभा है वो पाँचम के दिन है। कौन से दिन, पाँचम के दिन। ठीक है, लेकिन हरकचंद ने जो कागज लिखे ना, वो कागज उसने जानबूझ के ऐसे लिखे कि कुछ कागज में उसने पाँचम की तारीख लिखी कि शोक सभा पाँचम को है, कुछ में छठ की तारीख लिख दी, कुछ में सातम, कुछ में आठम, कुछ में नौम, कुछ में दसम, कुछ में 11, सब में अलग अलग तारीख उसने लिख दी। हरकचंद ने जानबूझ के ये बदला लिया कहर संघ से, कि कहर संघ ने तो सिर्फ ये कहा था कि भाई पाँचम की तारीख लिखना, लेकिन हरकचंद ने तो सभी तारीख लिख दी। अब जनरली जब ये शोक सभा होती है तो उस शोक सभा के दिन पे घर पे या गांव में सबका खाना रखा जाता है। तो पाँचम के दिन कहर संघ ने तो पाँचम नक्की की थी, और पाँचम के दिन पे ये शोक सभा रखी गई थी। सही बात ना। तो पाँचम के दिन पे उसके घर पे कुछ ही लोग आए। क्यों, क्योंकि उस हरकचंद ने तो सब पे अलग अलग लिखा था ना, तो पाँचम के दिन ज़्यादा लोग आए ही नहीं। वो कहर संघ कंफ्यूज हो गया कि मैंने तो इतने सारे लोगों को कागज लिखा था, सब आए क्यों नहीं। तो
दूसरे दिन जब पाँचम का दिन ख़त्म हुआ तो दूसरे दिन पे उसके वहाँ पर फिर छठ के दिन भी दूसरे लोग आए, कुछ लोग फिर सातम के दिन आए, कुछ लोग फिर आठम के दिन आए। तो कहर संघ परेशान हो गया, क्योंकि जो भी वहाँ पे आता था उसको खाली हाथ तो भेज नहीं सकते, खाना पीना वगैरह सब होता है। तो रोज रोज शोक सभा एक दिन होती है, लेकिन यहाँ तो रोज हो रही थी। तो रोज जब शोक सभा हो रही थी ना, तो अब कहड़ संघ को भी शक हुआ कि भाई मैंने तो सिर्फ पाँचम की तारीख लिखी थी, ये सब अलग अलग दिन पे क्यों आ रहे हैं। और तब उसने जो है वो सोचा कि ये जरूर उस हरक चंद का काम होगा। वो कहड़ संघ गांव के जो भी बड़े थे ना, मुखी जो होते हैं ना, उस मुखी को अपने साथ ले जाकर उस हरक चंद के पास गया। और हरक चंद के पास जाकर उस मुखियों से उनसे कहवाया कि भाई ये हरक चंद ने कितना गलत काम किया है। तब गांव के जितने भी बड़े थे उन सब बड़ों ने जो है वो उस मुखी को भी, उस सब बड़ों ने, उस उन मुखियों ने इस हरक चंद को भी डांटा कि भाई तुमने ऐसा काम क्यों किया, कि भाई ये तो दुखी का समय है और ऐसे में तुमने कहड़ संघ को और ज़्यादा परेशान कर दिया, सब ये कागज अलग अलग जगह पर क्यों लिखे। तब हरक चंद ने जवाब दिया तब हरक चंद ने जवाब दिया कि भाई मैं तो लिख ही रहा था, पर जो गुजराती में कहते हैं ना कि लेखण जाली नो रही। हरक चंद ने क्या जवाब दिया, लेखण जाली नो रही, मतलब पेन वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, तो इसी वजह से सब अलग अलग लिख दिया। जैसे साल पहले उस कहड़ संघ ने जवाब दिया था ना कि बैल मेरे कंट्रोल में नहीं थे, जानबूझ के हरक चंद को गिरा कर फिर वो जवाब दे रहा था कि बड़द झालिया नो रहा, मतलब बैल मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो उसी का ही बदला हरक चंद ने ये कह के लिया कि लेखन जाली नो रही, कि भाई वो पेन मेरे कंट्रोल में नहीं रही, और इस चीज़ का बदला लिया। अब बदला तो लिया, लेकिन जो उस गांव के सब जो मुखी थे ना, उस मुखी ने इन दोनों को डांटा, हरक चंद को भी और कहड़ संघ को भी। सबसे पहले हरक चंद को डांटा कि भले तुम्हारी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, लेकिन उसकी वजह से किसी के घर में अगर कोई दुखी वक्त चल रहा है, मतलब किसी के घर पे कोई गुजर गया और उस वक्त तुम उसे ऐसा परेशान कर रहे हो, तो ये गलत बात है। और सामने उसने कहड़ संघ को भी डांटा कि भाई अगर कोई तुम्हारी मदद मांगने आए और तुम उसे इस तरह से जो है वो क्या कहते हैं नीचे गिरा दो या इस तरह से परेशान करो, ये भी एक तरह की गलत बात है। गांव के जो बड़े थे उन्होंने उन दोनों को समझाया और दोनों के बीच का जैसे वो झगड़ा था ना, वो उन्होंने सॉल्व करवाया, समझौता करवाया। बरोबर, ठीक है। तो देखो, आज जैसे गुजराती का हमने ये चैप्टर देखा ना, अब ऐसे ही गुजराती के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।